नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। देखिए, नए साल की शुरुआत होते ही सरकार ने साफ संकेत दे दिया है कि बुलडोजर एक्शन को लेकर अब कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। पिछले साल जिस तरह से एक के बाद एक सख्त कार्रवाई की गई, उसने ये साफ कर दिया कि चाहे अवैध निर्माण हो या फिर माफियाओं द्वारा गलत तरीके से खड़ी की गई आलीशान इमारतें, सरकार की प्राथमिकता उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकने की। और यही वजह है कि प्रशासन लगातार मैदान में उतरकर ऐसे अतिक्रमणों पर बुलडोजर चला रहा है। सरकार का रुख बिल्कुल साफ है कि अवैध कब्जा अब बर्दाश्त के बाहर है और किसी भी कीमत पर इसे सहन नहीं किया जाएगा। नए साल में भी ये सख्ती जारी रहेगी और जो भी कानून को चुनौती देगा उस पर कार्रवाई तय मानी जा रही। और इसी के चलते बुलडोजर की गरज शहर में कई जगहों पर सुनाई दी है। तो क्या कुछ हुआ है, आइए जानते हैं विस्तार से। बुलडोजर ने मचाया हड़कंप, गड़गड़ाहट से भागे अतिक्रमणकारी, बुलडोजर कार्रवाई की उठी मांग, अधिकारियों को सख्त निर्देश। जी हां, सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में बुलडोजर की मांग तूल पकड़ने लगी। ऐसा क्यों हुआ? दरअसल एक युवक की चाकू मारकर हत्या किए जाने के बाद पूरे इलाके में तनावपूर्ण माहौल बन गया, जहां पुरानी रंजिश के चलते नौशाद नामक एक युवक ने एक साथी के साथ मिलकर निशांत उर्फ शक्तिमान सिंह पर चाकू से हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले में निशांत गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन और ग्रामीण उसे तत्काल इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत की खबरें फैलते ही गांव और आसपास के इलाकों में सनसनी फैल गई। परिवार में कोहराम मच गया और गांव के लोग आक्रोशित हो उठे। घटना के बाद गुस्साए परिजनों और सैकड़ों ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। आक्रोशित लोगों ने मृतक के शव को सड़क पर रखकर नैका छपरा चौराहे पर जाम लगा दिया और धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि जब तक उन्हें न्याय का पूरा भरोसा नहीं दिया जाएगा, तब तक वो सड़क से नहीं हटेंगे। लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आरोपियों के घर पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग की। सड़क जाम के कारण मुख्य मार्ग पर यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया, जिससे आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्कूल जाने वाले बच्चों, काम पर जाने वाले कर्मचारियों और मरीजों को भी इससे जाम में फंसे रहना पड़ा। धीरे धीरे प्रदर्शन के और भी ज्यादा उग्र रूप ले लिया। स्थिति को संभालना प्रशासन के लिए चुनौती बन गई। सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और पुलिस विभाग तुरंत हरकत में आ गया। मौके पर अपर जिला अधिकारी और अपर पुलिस अधीक्षक स्वयं पहुंचे और हालात का जायजा लिया। स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए 1 दर्जन से अधिक थानों की पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। गांव और आसपास के इलाकों में भारी पुलिस बल की मौजूदगी कर दी गई, ताकि वो किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके। अधिकारी लगातार मृतक के परिजनों से बातचीत कर उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से यह भरोसा दिलाया जा रहा है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन परिजन अभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं है और धरना समाप्त करने को लेकर तैयार नहीं दिख रहे। पुलिस अधिकारियों ने साफ कहा है कि इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जा रही, लेकिन परिजनों का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई हो, यानी कि बुलडोजर को अब एक न्याय के प्रतीक के रूप में लोग देख रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जांच प्रक्रिया निष्पक्ष तरीके से आगे बढ़ाई जाएगी और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। प्रदेश में कई जगहों पर गरजा बुलडोजर। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के नेतृत्व में अवैध कब्जे के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। सरकार का साफ निर्देश है कि सरकारी और सार्वजनिक जमीनों पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नगर निगम अपने लैंड बैंक को मजबूत करने के लिए रोजाना अभियान चला रहा है और सरकारी जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त कराया जा रहा है। इसी क्रम में नगर निगम ने संकुलधारा और डोमरी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कार्रवाई की। बुलडोजर चलाकर अवैध कब्जों को ध्वस्त किया गया और सरकारी भूमि को खाली कराया गया। सहायक नगर आयुक्त ने बताया कि नगर निगम के प्रवर्तन दल ने संकुलधारा पोखरे के पास स्थित बंजर सरकारी जमीन पर अवैध रूप से किए गए अस्थायी अतिक्रमण को हटाया है। उन्होंने बताया है कि नगर निगम द्वारा पहले ही अतिक्रमण कार्यों को 1 सप्ताह का समय दिया गया था, यानी कि 1 हफ्ते का उन्हें टाइम लिमिट दिया गया था ताकि वो खुद ही जमीन खाली कर दे। जब कार्रवाई के लिए टीम मौके पर पहुंची
तो अस्थायी अतिक्रमण खाली मिला, जिसके बाद उसे पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया और सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। इस कार्रवाई से ये साफ संदेश गया कि नगर निगम अवैध कब्जों के खिलाफ पूरी तरह गंभीर है। और इसी क्रम में नगर निगम की टीम ने डोमरी क्षेत्र में भी कार्रवाई की। यहां आरआरजी नंबर 310 की सरकारी जमीन पर सलारपुर के एक व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से पक्का निर्माण कराया जा रहा था। सहायक नगर आयुक्त ने बताया है कि इस जमीन से जुड़ा मामला अभी उप जिला अधिकारी के समक्ष विचाराधीन है और इसके बावजूद वहां निर्माण कार्य जारी था। नियमों की अनदेखी करते हुए किए जा रहे इस निर्माण को नगर निगम की टीम ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। प्रशासन ने साफ कर दिया कि जब तक किसी जमीन पर कानूनी रूप से अनुमति ना हो तब तक किसी भी तरह का निर्माण स्वीकार नहीं किया जाएगा। नगर निगम ने इस दौरान ये भी चेतावनी दी कि जिन जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया, अगर वो दोबारा कब्जा करने की कोशिश की गई तो संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नगर आयुक्त ने साफ शब्दों में कहा कि सार्वजनिक संपत्तियों पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। इसी तरह वाराणसी विकास प्राधिकरण भी अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ सख्त कदम उठाने की तैयारी कर रहा है। अवैध प्लॉटिंग के कारण शहर का नियोजित विकास प्रभावित होता है और लोगों को बाद में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए वाराणसी विकास प्राधिकरण ने पिंडरा तहसील के लेखपालों और तहसील कर्मचारियों के साथ बैठक की। बैठक का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना था कि अवैध प्लॉटिंग, भूमि विभाजन और बिना स्वीकृत मानचित्र के निर्माण कार्यों पर तुरंत रोक लगाई जाए। वीडीए सचिव डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी तरह के अवैध प्लॉटिंग या अनधिकृत निर्माण की जानकारी तुरंत प्राधिकरण को दी जाए। उनका कहना है कि अवैध प्लॉटिंग से न केवल शहर का सुनियोजित विकास बाधित होता है, बल्कि भविष्य में वहां रहने वाले नागरिकों को सड़क, पानी, बिजली, सीवर और अन्य मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी झेलनी पड़ती है। ऐसी अव्यवस्थित कॉलोनियां बाद में प्रशासन के लिए भी बड़ी समस्या बन जाती है। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि तहसील स्तर पर राजस्व विभाग और वाराणसी विकास प्राधिकरण के बीच बेहतर समन्वय बनाया जाएगा। दोनों विभाग मिलकर संयुक्त निरीक्षण अभियान चलाएंगे ताकि अवैध प्लॉटिंग की गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके। अधिकारियों का मानना है कि समय रहते सख्त कार्रवाई करने से न केवल अवैध निर्माण रोका जा सकता है, बल्कि लोगों को भी नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। यानी कि किसी भी तरीके की ढिलाई अब बर्दाश्त नहीं होगी। कुशीनगर की घटना जहां कानून व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है, वहीं प्रदेश भर में अवैध कब्जों और अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ चल रही कार्रवाई सरकार की सख्त नीति को दर्शाती है। नए साल की शुरुआत में ही प्रशासन एक और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सतर्क है, तो दूसरी ओर अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए लगातार कदम उठा रहा है। अवैध निर्माण और माफिया इमारतें होंगी ध्वस्त। पिछले साल की तरह इस साल भी सख्ती बरकरार। जी हां, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद कानून व्यवस्था को लेकर एक संदेश सख्त लगातार दिया जा रहा है और उसी का सबसे बड़ा प्रतीक बनकर सामने आया है बुलडोजर एक्शन। चाहे कोई अपराधी हो या फिर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वाला, अब ये साफ कर दिया गया है कि कानून से ऊपर कोई नहीं। सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है कि जो भी व्यक्ति अपराध करेगा या फिर सार्वजनिक या सरकारी संपत्तियों पर अवैध तरीके से अपनी जड़ें जमाने की कोशिश करेगा, उसकी संपत्ति पर बुलडोजर चलना तय है। और इस नीति के जरिए ये संदेश दिया जा रहा है कि प्रदेश में अब डर और दबंगई के सहारे न तो अपराध किया जा सकता है और ना ही सरकारी जमीन हड़पी जा सकती है। बुलडोजर कार्रवाई सिर्फ अपराधियों तक सीमित नहीं है, बल्कि उन लोगों पर भी समान रूप से लागू की जा रही है जो सरकारी जमीन, तालाब, सड़क, नाले या अन्य सार्वजनिक संपत्तियों पर अवैध कब्जा करते हैं। नगर निगम, विकास प्राधिकरण और जिला प्रशासन मिलकर लगातार अभियान चला रहे हैं। कहीं अवैध मकान गिराए जा रहे हैं तो कहीं अवैध दुकानें और प्लॉटिंग को ध्वस्त किया जा रहा है। सरकार का साफ कहना है कि सार्वजनिक संपत्ति जनता की होती है और इस पर किसी एक व्यक्ति का निजी कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो लोग सालों से सरकारी जमीन पर अवैध रूप से जमे हुए थे, उनके लिए अब समय बदल चुका है।
कुल मिलाकर योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन ये साफ संकेत देता है कि उत्तर प्रदेश में अपराध और अतिक्रमण के लिए कोई जगह नहीं। चाहे अपराधी कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, अतिक्रमण कितना भी पुराना क्यों ना हो, अगर वो अवैध है तो उस पर कार्रवाई तय है। अब ऐसे लोगों को अपनी जड़ें जमाने नहीं दी जाएंगी। सरकार का मकसद बिल्कुल साफ है, कानून का राज स्थापित करना, सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा करना और प्रदेश में भयमुक्त व व्यवस्थित माहौल बनाना। और यही कारण है कि बुलडोजर अब सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि सख्त शासन और जीरो टॉलरेंस नीति का प्रतीक बन चुका है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।